अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर बडग्राम आसिफ अली खान के हुक्म पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अख्तर रसूल ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके बडग्राम के अवाम को मुज़र सेहत खराब गोश्त फरोख्त करने वाले मुलजिम मोहम्मद शाह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मुताबिक इस गोश्त का इस्तेमाल होटलों और दुकानों पर किया जाना था। तफसीलात जानते हैं बडग्राम से अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान रहमानी, आगाह कीजिएगा, जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई है ये, इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, देखें जी, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बडग्राम अख्तर रसूल ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद शाह के कब्जे से जो है वो 3 मन से ज़्यादा जो है वो गोश्त बरामद कर लिया है। उसको मौके पर जो है वो तलब कर दिया गया है। मुलजिम के मुताबिक गोश्त को जो है वो मुख्तलिफ बडग्राम के होटलों और दुकानों पर जो है वो फ़रोख्त करना था और उनके कीमा बनाकर जो है वो मुख्तलिफ होटलों में इसके कबाब भी जो है वो बनाए जाने थे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त एक्शन की वजह से जो है वो शहरी मुज़र सेहत ख़राब गोश्त खाने से जो है वो बाल बच गए हैं और शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुलजिम के मुताबिक जो गोश्त है उसको लाहौर से बडग्राम लाया गया था और ये मुज़र सेहत गोश्त जो है ये बडग्राम के मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उन पर इसको जो है वो इस्तेमाल को वो यकीनी बनाना था। लेकिन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो है उन्होंने फौरी तौर पर जो है खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को भी जो है वो मौके से गिरफ्तार कर लिया है और गोश्त की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है उसको भी बरामद कर लिया है। शहरियों ने जो है वो मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए और जो मुख्तलिफ बाज़ारों में जो इंस्पेक्शन की जो टीम है उनको जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है वो भी हिदायत जो है वो जारी की जाएं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि दियालपुर के इलाके हुजरा शाह मुकीम में बैग में मंशियात सप्लाई करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने बदनाम समाना ड्रग डीलर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को पेट्रोलिंग के दौरान कब्रिस्तान खजूरवाला से हिरासत में ले लिया। के कब्जे से 12 पैकेट चरस बरामद की। मंशियात फरोश आसिफ उर्फ अमानत से 12 किलो चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। कुछ बात करेंगे आरिफ वाला। आज 8 मार्च है, दुनिया भर में ख़वातीन डे मनाया जा रहा है। हमारे तहसील रिपोर्टर रजा जैदी इस वक्त आरिफ वाला में एक बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इस बाहिम्मत खातून के दीगर खातून के नाम क्या पैगाम है। जी रजा जैदी बताइएगा। जी आज 8 मार्च ख़वातीन डे के हवाले से हम एक खातून के साथ मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि वो ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेगी। जी मेरा नाम ईमन सईद है। सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूँ और एक बाहिम्मत खातून बन सकूँ, अपने बाप का बाजू बन सकूँ। तो आज 8 मार्च के हवाले से मैं मुल्क की तमाम ख़वातीन को यही बोलूँगी कि वो पढ़ लिख के अपने बाबा का बाजू बने और एक बाहिम्मत खातून बने और अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। जी जैसा आपने सुना, खातून का कहना है कि ख़वातीन ख़ासकर जो अब जवान बच्ची हैं उनको पढ़ लिख कर आगे आना चाहिए और अपने घर वालों का बाजू बनना चाहिए। जी और बहावलनगर में डोंगा बोंगा के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बोंगा हादसे में जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त गुलाम कादिर, नियाजान बीबी, मीरा बीबी, जुल्खनान बीबी के नामों से हुई। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस क्रॉसिंग के दौरान पेश आया। गंबट से आपको बताएंगे, गंबट में नूरानी लाहौर जाने वाली बस 11,000 बिजली से टकरा गई। एक फौत, 17 अफराद जख्मी। फौती की शनाख्त मौला बख्श के नाम से हुई है। जख्मों में सुहेल, मुश्ताक, मोहम्मद नवाज, अमीर, मोहम्मद खालिद और दीगर शामिल हैं। जख्मियों और फौत शुदगान को गंबट के गाँव वरीबिका से गंबट के गाँव लाहौर जाने वाली बस के सहरानी लिंक रोड पर 11,000 वोल्टेज बिजली से टकरा गए। करंट लगने से 17 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई है जख्मियों को गाँव। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिंगड़ में थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से नसरुल्लाह खान ASI टीम की हमरा गश्त पर मामूर थे। पुल वाला निया वाली वादा की तरह पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। चिन्योर 3 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस गाड़ी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी की तक जवाबी फायरिंग की और फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई, जो मुताअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है।
वाकई की इतला पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। रावलपिंडी से आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा व MNA कमरुल इस्लाम राजा ने कहा है कि तरक्याती कामों में मजीद तेजी ला रहे हैं। चक जलालुद्दीन में तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे, जिसके लिए फंड्स आवाम से हम हर वक्त राब्ते में रहते हैं। चेयरमैन यूसी नवासी चौधरी साजिद महमूद ने पुरवकार डिनर का एहतमाम किया। इनकी मोहब्बतों का खलूस दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने बतौर मेहमान खसूसी चेयरमैन यूसी नवासी चौधरी साजिद महमूद गुज्जर के डेरे पर इनकी जानिब से मनक़िदा अफ्तार डिनर और इस्तकबालिया की पुरवकार तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए किया। अफ्तार डिनर में MPA चौधरी इमरान इलियास के भाई चौधरी कामरान इलियास, मेंबर कैंट बोर्ड चौधरी शकूर, मेंबर कैंट बोर्ड मलिक अमजद और सीनियर रहनुमा अबरार खान, सदर मुस्लिम लीग नून चक जलालुद्दीन रावलपिंडी सरदार कमर इकबाल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि तकरीब में चौधरी शकूर ऑफ गिरजा मलिकुल्लाह बख्श, फोकल पर्सन यूसी नबे मलिक नजाकित, साबका कौंसल शमरेज खान, चेयरमैन ज़कात साबका कौंसलर राजा जहांगीर, हाजी सरदार राजा कामरान उर्फ कामी, जैन मुश्ताक, तोरा खान समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। और हर साल की तरह इस बार भी कराची में जामिया मस्जिद फैजान उस्मान गनी में रमजान दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहां मुसाफिरों, मजदूरों और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त अफ्तार फराहम की जा रही है। मुस्तफीद होने वाले अफराद ने इस इक़दाम को रमजान के हकीकी जज्बे की अक्कासी करार दे दिया। मुंतज़मीन का कहना है कि यह सिलसिला सदीक़ अकबर फाउंडेशन के ताउन से रोजाना सैकड़ों अफराद तक पहुंचाने का अज़्म रखता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। सर ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह करा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल से सिद्दीक़ अकबर फाउंडेशन के तहत जामे मस्जिद फैज़ान उस्मान गनी के बाद सिर्फ आप ये पीछे जमे गफ़ीर देख रहे हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ इफ्तारी का वक्त है, सेरी के वक्त भी दस्तरखान लगता है और इसके अलावा बहुत काम है। हम गरीबों को राशन देना, लेकिन चूँकि हम फुटेज निकालने के कायल नहीं है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और पूरा साल यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लगता है सुबह नाश्ते का। और उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब वो हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ताकत अल्लाह की है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल से ये सिलसिला चल रहा है और कभी मुश्किल नहीं आई है, और अल्लाह का काम है, अल्लाह कभी मुश्किल दिखाएगा भी नहीं। अल्लाह राशन काफ़ी हम बांट भी चुके हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी एक मरतबा कहा है कि हम जो है वो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हैं, काफ़ी लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। जो मुस्तक है, सफ़ेद कालर हैं, उनके हम राशन भी पहुँचाते हैं, और उसके अलावा दीगर भी हमारे कार्य खैर के बहुत से काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना यहाँ पर नाश्ते का दस्तरखान हम लगाते हैं। काफ़ी लोग मुस्तहिक गरीब मज़दूर आकर यहाँ पर नाश्ता करते हैं। इसके अलावा मंथली बेसिस पे मुस्तहिक लोगों को यहाँ पर राशन भी दिया जाता है। हम मिलकर ये इस वक्त महंगाई है इस दौर के अंदर, तो इसमें हम मिलकर इंसानियत की खिदमत करें और आएँ आप हमारे साथ तावन करें। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे खान वाहन SSP नौशेरो फिरोज सिंगार अली मलिक के अहकामात पर। खान वाहन शहर में रमज़ान पुलिस कैंप का इनेकाद। खान वाहन शाही बाजार में नजर अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रमज़ान पुलिस कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पर एक इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रमज़ान पुलिस कैंप पर 24 घंटे एहलकार पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। इस मौके पर SHO खान वाहन और इंचार्ज कैंप का कहना था कि आला अफसरान के अहकामात पर कैंप कायम किया गया है। अगर किसी भी शहरी दुकानदार ताजिर हज़रात को शिकायत दरपेश हो तो वो फौरी तौर पर कैंप पर मौजूद पुलिस से राब्ता कर सकता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सवासिल में खून सफेद 3-4 रोज से चलने वाले झगड़े ने एक जान ले ली। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। सवासिल का इलाका पांडोकी गांव में भाई ने फायरिंग करके भाई को मौत के घाट उतार दिया। सवासिल की हुदूद में पेश आया, जहां घरेलू झगड़े पर भाई ने फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त नबील के नाम से हुई। वाकई की इत्तला मिलती ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिम रिजवान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकई की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। फरार मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकपतन में SHO अजमल हुसैन की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस बड़े मुनज़्ज़म गिरोह के 2 फ्रंटमैन गिरफ्तार। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। FIA फैसलाबाद टीम की पाकपतन में SHO अजमल हुसैन की सरबराही में बड़ी कार्रवाई।
حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے منظم گروہ کے 2 فرنٹ مین گرفتار۔ FIA ٹیم نے نگینہ چوک میں واقع بابو موبائل سے حامد عمر اور امین موبائل سے احمد عبداللہ خالد کو گرفتار کر کے قیمتی موبائل فونز، نقدی رقم اور اہم کاغذات برآمد کر لیا۔ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بلیک منی کمانے والے گروہ کا سربراہ شہروز رفیق فرار ہونے میں کامیاب۔ FIA کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے خفیہ ٹھکانوں سمیت دیگر جگہوں پر چھاپے جاری۔ FIA نے ملزم کے مختلف بینکوں کے 7 اکاؤنٹس کو سیل کروا دیا۔ ملزم کے بھائیوں اور والد کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا عمل بھی جاری۔ گرفتاری کے ڈر سے ملزم کے بھائی اور والد سمیت حوالہ ہنڈی کے ذریعے مال کمانے والے دیگر کردار بھی روپوش ہو گئے۔ ملزم شہروز رفیق کی اپنے بھائی حسیب رفیق اور دوستوں کے ہمراہ کروڑوں روپے کی نمائش۔ ملزم نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے کمائے گئے روپوں کے بنڈلز ٹیبل پر رکھ کر ٹک ٹاک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر رکھی ہیں۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث منظم گروہ نے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے پاک پتن میں موبائل فونز اور الیکٹرانکس کی برانچوں سمیت دیگر کاروبار بھی بنا رکھے ہیں، جن کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ FIA کی جانب سے ملزم سمیت دیگر ساتھیوں کے بینک اکاؤنٹس اور پاسپورٹ بلاک سمیت ECL میں نام ڈلوانے کے لیے کارروائی کا آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار حال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے رمضان مبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے میلاد چوک پر سہولت بازار قائم کیا گیا، جس میں تمام اس پہ ہم نے قیمت پر دستیاب ہیں۔ رحیم یار خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں ارشاد احمد کی اس رپورٹ میں۔ 20 رعایت مل رہی ہے اور لوگ بہت خوش ہیں۔ رحیم یار خان سہولت بازار میں 10 کلو آٹے کا تھیلا عام مارکیٹ کی نسبت 40 روپے کمی کے بعد 740 روپے۔ بہت اچھا سہولت دینے نے، ہر چیز سستی مل رہی ہے۔ چینی باہر ملتی پہ 160 روپے، ایسے ملتی پہ 130 روپے۔ کیوں سستا دینے نے؟ مریم نواز دی بڑی مہربانی، اللہ کو خوش رکھے۔ اسی دعا کرنے نو بڑے خوش ہاں، کیوں سستا مل رہا ہے، فروٹ سستا مل رہا ہے، چینی 130 بھی مل رہی ہے، بڑی اچھی گل ہے، بہت خوش ہاں۔ چینی 25 روپے کمی کے بعد 130 روپے فی کلو، جبکہ گھی اور کوکنگ آئل عام مارکیٹ سے 20 روپے فی کلو کمی کے بعد دستیاب ہے۔ پنجاب حکومت کا جو اولین ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو سستی ترین چیزیں ہم مہیا کریں، اور اسی سلسلے میں CM صاحبہ کی جو ہدایات تھیں اس پہ ہم نے رمضان سہولت بازار لگایا ہے، جس کے اندر ہول سیل ریٹ پہ، ہماری کوشش یہ ہے کہ پرچون ریٹ پہ نہیں، ہول سیل ریٹ کے اوپر عوام کو سہولت بازار کے اندر سے چیزیں ملیں، جس میں ہم نے گیپ تقریباً 20 سے لے کے 30 روپے کا تو نارمل کموڈیٹیز میں ہے۔ شکایت سیل باقاعدہ موجود ہے، صرف اس لیے کہ عوام کو ڈائریکٹ ہول سیل ریٹ پہ ملے اور یہاں پہ کوالٹی بھی جو ہے نا اچھی ملے۔ سہولت بازار میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہول سیل ریٹ پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ یہاں کافی ڈسکاؤنٹ میں چیزیں مل رہی ہیں۔ باہر جو ہے جامع شریف 500 کی دے رہے ہیں، یہاں 440 کی دی ہے، تو یہ غریب عوام کے لیے یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہر کوئی روزے رکھ کے یہ گورنمنٹ کو دعا ہی دے گا۔ یہ بہت اچھا اقدام کیا، اس لیے ہم گورنمنٹ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسے رمضان بازار بنائے ہیں۔ یہاں پر شہری صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک خریداری کر رہے ہیں۔ سہولت بازار 27 رمضان المبارک تک فعال رہے گا۔ سہولت بازار لگانے سے جہاں عوام کو ریلیف مل رہا ہے، وہاں پر ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی بھی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، بہت سہولت ہے جی، 8-10 روپے زیادہ بلکہ سستے ہیں یہاں پر چیزیں مل رہی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور بڑی اچھی سہولت دی رکھی ہے ہمیں۔ ہر ماہ رمضان میں اومنی گروپ کی ہدایت پر ٹنڈوالا جار شوگر ملز سے امبر شوگر ملز کی شاندار آفر، مارکیٹ میں 160 روپے فروخت ہونے والی چینی اب صرف 130 روپے فی کلو میں دستیاب۔ کوئی بھی شہری اپنی یہ سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ سنجے چانگ کے شہریوں نے بڑی تعداد میں اومنی گروپ کی پیشکش سے فائدہ اٹھایا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مات نے میٹرک کے جاری سالانہ امتحانات کا جائزہ لینے کے لیے امتحانی سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ CEO ایجوکیشن سمیت دیگر ضلعی افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے امتحان کی صفائی ستھرائی، سیکورٹی سمیت دیگر سہولیات کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے CEO ایجوکیشن سمیت دیگر ضلعی افسران کو مختلف امتحانی مراکز میں جاری امتحانات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لینے اور مکمل مانیٹرنگ کرنے کا کہا۔ ضلعی انتظامیہ امتحانی مراکز میں نقل کی روک تھام کے ساتھ انتظامی معاملات کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے اس موقع پر مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی مراکز پر سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بہاول نگر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سٹاف نرسز اور ڈاکٹروں نے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ECO آفس تک واک نکالی۔ بہاول نگر واک میں شریک سٹاف نرسز نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر واک میں شرکت کی۔
डॉक्टर साजिद नवाब का कहना था कि ख़वातीन को सेहत के शोबे में मज़ीद सहूलियात मिलनी चाहिए। नर्सेज ने ख़वातीन के हुकूक के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए नारे लगाए गए। आलमी यौम ख़वातीन पर स्टाफ नर्सेज का अहम पैगाम ख़वातीन की इज्जत और हुकूक का एहतराम सब पर लाजिम है। खैबर मिनस के इलाके रानीपुर के नवाही गांव सर की वतनी में वतनी बरादरी का आपस में झगड़ा, अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाबाक हो गया। जाबाक होने वाले शख्स की शनाख्त मलूक वतनी के नाम से हुई। वर्षा खवातीन और मर्दों ने जाबाक होने वाले मलूक वतनी के लाश को में शाहरार रानीपुर पर धरना दिया। SSP खैरपुर से मुतालबा करते हुए कहा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त नागी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 1 TV।